नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बाजार की तेजी के बारे में। तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है और कल रात जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी 11:30 बजे, वहां मैंने एक ही चीज बोली थी कि कल के बाजार को हम प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए 1 घंटे में एक बड़ा इवेंट है, फेड पॉलिसी आने वाली है। जेरोम पॉवेल साहब क्या बोलते हैं उसके ऊपर अमेरिका रिएक्ट करेगा और उसके ऊपर हम लोग कल मॉर्निंग में गैप अप या गैप डाउन दिखाएंगे आपको। और एग्जैक्टली वही हुआ। मैंने आपके साथ कल जब वीडियो शेयर करी थी तो मैंने ये कहा था कि पॉलिसी में क्या आएगा हमें आपको नहीं पता, लेकिन बाजार क्या चाहता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जहां मैंने 3 बड़ी चीजें बोली। पहली तो ये बोली कि जो इन्फ्लेशन का डेटा अमेरिका का कल आया है, कल यानी कि परसों, कल रात में बोला था कल के लिए यानी कि परसों, डे बिफोर यस्टरडे, वो इन्फ्लेशन का डाटा अमेरिका के फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब को कैसा लग रहा है और वो उस पर क्या कह रहे हैं। वो लोग उस पर नॉर्मल रहे तो वो इनलाइन हो गया। दूसरी चीज ये थी उनका हाव भाव क्या है, तो वो सुपर पॉजिटिव था। और तीसरी सबसे बड़ी चीज ये थी रेट कट। मैंने आपसे कहा था मार्केट मान रहा है मई से रेट कट होंगे। अगर जेरोम पॉवेल साहब कहते हैं कि मई से ही रेट कट की उम्मीद लगाई जाए तो ये इनलाइन है, न्यूट्रल है। अगर मई के बाद बोलते हैं सितंबर या दिसंबर में हम रेट कट सोच रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा बाजार के लिए। लेकिन अगर वो मई से पहले बोल देते हैं तो वो सुपर पॉजिटिव हो जाएगा बाजार के लिए। अब कल क्या हुआ है वो समझिए। जो ये तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरी नहीं, बाजार की, जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब हुआ क्या हुआ, ये जेरोम पॉवेल साहब ने कहा कि ये जो रेट कट है इस पे हमारी कमेटी ये विचार बना रही है, शायद आपके लिए रेट कट जो है वो मार्च या अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, तो अनुमान से पहले हो रहे हैं। तो ये सुपर पॉजिटिव लगा बाजार को। केवल इतना ही नहीं, मार्केट मान रहा था कि 25 to 50 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट होंगे पूरे कैलेंडर ईयर 24 में। लेकिन यहां पे चीजें डिफरेंट हो गई हैं। चेयरमैन साहब ने कहा है कि 3 रेट कट आ सकते हैं, 75 बेसिस पॉइंट तक के रेट कट हो सकते हैं। और ये चीज बाजार को सुपर पॉजिटिव लगी, जिसकी वजह से तूफानी रफ्तार से भागा मार्केट। साथ ही साथ जेरोम पॉवेल साहब जो अभी तक अड़ियल होकर ये कह रहे थे जब तक 2% का इन्फ्लेशन टारगेट हम अचीव नहीं कर लेते हैं हम कुछ और सोचेंगे ही नहीं, तो कल उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन का टारगेट 2% आए ना आए, रेट कट अगली साल आ रहा है। ये बहुत पॉजिटिव चीज लगी। उन्होंने कहा कि रिसेशन वगैरह की हम सोच नहीं रहे हैं और वो सब नहीं आने वाला है और रेट कट आने वाला है। और ये बाजार को इतना शानदार लगा कि उसके बाद जो यूएस जो बिल्कुल एक पॉइंट का मूव नहीं दे रहा था, मैंने अपडेट तो शेयर करी थी, वो 512 पॉइंट्स बढ़कर लाइफ हाई पे बंद होता हुआ दिखा आपके लिए। और नेस्डैक इंडेक्स भी आपके लिए ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा की तेजी में दिखा। पूरे के पूरे भारतीय बाजार में तूफानी तेजी आती हुई दिख रही है। इसी के चलते आप देखिए निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर है और सेंसेक्स में भी 900 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। आईटी स्टॉक्स टीसीएस इन्फोसिस, कल एक कॉम्बो वीडियो बनाई थी दोनों को मर्ज करके। जब आप लोग कह रहे थे भाई आज क्यों गिर गए, तो मैंने आपसे कहा था यार ये रूटीन है, अब क्यों गिर गए, क्यों बढ़ गए, किस दिन बढ़ेंगे किस दिन गिरेंगे हमें आपको नहीं पता, नॉर्मल है, चलने दो, बाकी पॉजिटिव रहना है। तो कुछ कमेंट से भी आए थे भाई ये नहीं चलने वाले, 2030 में भी नहीं चलेंगे, इनका जो ड्रीम लेवल था, जो ड्रीम रन था वो चला गया, इनका समय गया। मेरे भाई आप जो काम करते हो ना उसमें भी आईटी ही है, सारे काम टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहे हैं। आप फोन पे चलते चलते सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। आपकी जेब में पैसा नहीं रहा है अब, क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने लगे हो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और ये विदाउट आईटी इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो बात को? ये विदाउट आईटी इम्पॉसिबल है। तो आईटी कैसे छूट सकता है? ये तो सदाबहार है, दवाइयां सदाबहार हैं। अभी नहीं चल रही हैं बात अलग है, लेकिन जब चलेंगी तब चलेंगी ये, लेकिन सदाबहार है। तो आज आईटी ने कमान संभाल ली है और बहुत तगड़ी तरीके से संभाली है। 2.5% से ज्यादा इंडेक्स ऊपर है, देन रियलिटी स्पेस, देन फाइनेंस सर्विसेज। फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो लाल निशान में देखने को मिल रहा है आपको, बाकी सब कुछ हरे निशान में ही है। बात की जाए अगर मार्केट ब्रेथ की तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी आपको। 1400 शेयर्स पॉजिटिव है, 520 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे। हुडको, मास्टेक, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सेल, आईआरएफसी ये टॉप लीडर्स हैं। गिरावट पावर ग्रिड, हिंदुस्तान जिंक, आरसीएफ, चंबल फर्टिलाइजर, जुबलिएंट, इंग्रेविया गिरते हुए दिख रहे हैं।
निफ्टी के 50 में से 36 शेयर्स पॉजिटिव हैं और लीड कर रहा है बजाज फाइनेंस, देन एलटीआई माइंट्री, देन एचसीएल टेक, एंड 14 शेयर्स जो नेगेटिव हैं उसको लीड करता हुआ दिख रहा है आपको पावर ग्रिड, सिप्ला, बीपीसीएल। इनफैक्ट 13 नेगेटिव है क्योंकि डीवीज लैब जस्ट अभी अभी हरे निशान में लौट रहा है, 1.2 पर है। तो मार्केट सुपर स्ट्रांग है और आपका अमेरिका सुपर डुपर स्ट्रांग रहा और वहीं से खुशखबरी आ रही है। अब यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव होना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आज एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो वो भी ध्यान में रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।